नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पेश है जिक्र मीर यानी महाकवि मीर की आत्मकथा। महाकवि मीर तकी मीर की आत्मकथा। मीर साहब की ये आप बीती जिक्र मीर हिंदी में मेरे सामने। पानीपत में मरहठों और दुर्रानियों का टकराव। इसी जमाने में दिल्ली भर में मशहूर हो गया कि सरहिंद का फौजदार समद खां कुछ जमींदारों और कुछ बड़ी फौज के साथ आ रहा है और नादरी लश्कर का इरादा रखता है। मराठों के घमंडी सरदार भाऊ ने, जो अपने सामने किसी को सेठता नहीं था, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा असबाब शाहजहांबाद के किले में छोड़ दिया और अपने जोश की लहर में उस तरफ चल खड़ा हुआ। उसके दिल में ये बात भी थी कि वज़ीर के पास बहुत सारे जवाहरात हैं और सूरजमल भी एक बड़ा ज़मींदार है। अगर मौका मिल जाए तो इन लोगों से कुछ हथिया लें। राजा नागरमल की उसके सरदारों से दोस्ती थी और इस तरह उसकी नीयत का हाल मुझे मालूम हो गया। भाऊ ने एक दिन राजा के पास कहला भेजा कि अपने कब्ज़े के इलाके तुम्हें सौंपता हूँ। क्योंकि उसे पहले से ये सब मालूम था, इसलिए उसने जवाब दिया कि मैं एक ज़माने से वज़ीर के साथ हूँ। ये अच्छा नहीं लगता कि वज़ीर के हाथ कुछ ना आए और मैं अपना उल्लू सीधा कर लूँ। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा कि आप उसे भरतपुर की सरदारी दे दें। मैं और सूरजमल दोनों उसके साथ जाएं और इस तरह से उसे टाल कर आपके कहने पर अमल करें। गरज चापलूसी के ज़रिए उसे ठीक ठाक कर दखनियों के रवाना होने के दिन इसी बहाने से वो और सूरजमल लश्कर के साथ सवार होकर बलमगढ़ में, जो शहर से 12 कोस की दूरी पर एक मजबूत किला है, बैठ रहे। वज़ीर, उसका सामान और खेम वगैरह आगे बढ़ गए। दखनियों ने इनकी बड़ी खुशामद की, लेकिन इन लोगों ने कोई बात न सुनी और बादशाह के साथ संबंध कायम कर लिया। दक्कन का जी आला सरदार अपनी भारी फौज, लड़ाई के हथियार और सामान को देखते हुए इनको किस खेत की मूली समझता। उसने जब ये सुना तो बिगड़ कर कहा कि ये क्या है? इनकी हुकूमत का चिराग तो खुद टिमटिमा रहा है। मैं इनके भरोसे पर तो दक्कन से आया नहीं हूं। जब भी चाहूंगा पलक झपकते इन्हें मिट्टी में मिला दूंगा। इनसे फिर कभी निपट लेने का फैसला करके वो आगे बढ़ा और नजाबत खां के रोहिला किले पर कब्जा करके समद खां को मार डाला और उन लोगों को तितर बितर कर दिया। इस फौज की तबाही ने दक्कन वालों की हिम्मत और बढ़ा दी। वो वहां से वापस लौटे और पानीपत के करीब पड़ाव डालकर जम गए और बादशाह की फौज से मैदान की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली। जब जाना कि बाढ़ कुछ कम हुई है तो बादशाह पूरब के सरदारों के लिए बड़े जोश के साथ दरिया उस पार आया और मुकाबले पर डट गया। अभी लड़ाई छिड़ने में कुछ दिन बाकी थे कि गोविंद पंडित के एक बड़ी फौज लेकर मराठों की इमदाद के लिए आने की खबर मिली। एक सरदार भारी फौज के साथ बादशाह के लश्कर से अलग होकर उसकी खोज में दौड़ा और अनजाने में उसे मारकर सारा सामान लूट लिया और उसकी फौज को तहस नहस कर दिया। इसी बीच कम्मीर में, जहां सूरजमल का किला है, राजा नागरमल आए। किस्मत की खूबी, मैं भी उन दिनों वहीं था। उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं अब तक आपकी राह देख रहा था, अब आप आ गए हैं, मुझे इजाज़त दीजिए ताकि किसी और निकल जाऊं, क्योंकि ज़माने की सख्तियों का मुकाबला करने की अब मुझ में ताकत नहीं रही है। राजा ने, जो मेरी बड़ी सरपरस्ती करता था, जवाब दिया कि शायद तुम मौत के जंगल में कदम रखना चाहते हो, लेकिन जब मैं छोड़ दूं तब। उसी दिन खर्च के लिए कुछ भेजा और मेरा वजीफ़ा मुझे इनायत किया। शाहजहांबाद चूंकि एक खंडहर से ज़्यादा नहीं रह गया था, लोग साल में 2-2 बार उजड़ते, कोई कब तक इस लूट मार से निबाह कर सकता था, इसलिए राजा यहीं बस गए। ये जगह फिर भी सुकून का एक गोशा थी और यहाँ का रईस भी बड़ा मेहरबान और अच्छी हैसियत वाला था। हम लोग भी उसके साए तले अपना ठिकाना बनाकर बैठ रहे। अब इन दोनों फौजों का हाल सुनिए। हुआ यूं कि अगर मराठे अपने रिवाज के मुताबिक छापामार लड़ाई लड़ते तो ज़्यादा उम्मीद हो सकती थी कि जीत इन्हीं की होती। उन्होंने छापामार लड़ाई न लड़ते हुए तोपों का घेरा बनाया और बैठ रहे। शाही फौज ने यह जतन किया कि किसी तरह का सामान इन तक न पहुंचे। इस नाकाबंदी ने मराठों को परेशान कर दिया। जब बेचैनी ज़्यादा फैल गई तो मराठा फौज के वीर भी इन्हें तहस नहस करने के लिए इन पर टूट पड़े। सिपाहियों ने कंधे जोड़कर इन पर हमला बोल दिया और इन पर तीर बरसाने लगे। शूरमाओं ने बंदूकें तान लीं और गोलियों की बौछार कर दी। कुछ सिपाही तलवारें लेकर कूद पड़े और मराठों को मूली गाजर की तरह काटने लगे।
मराठों ने भी जोश दिखाया, घोड़ों से उतर पड़े, भारी जख्म खाने और मरने से निडर होकर शाही फौज की तबाही में जुट गए। जैसे जैसे जंग में तेजी आती गई, दोनों तरफ के बहादुरों का जोश बढ़ता गया। इसी बीच मराठों का सरदार मैदान में उतरा और शाही फौज के कई दस्तों को मार भगाया, लेकिन जीत तो शाही फौज के नाम लिखी जा चुकी थी। इनकी तमाम बहादुरी बेकार गई। मराठे बिफर बिफर कर हमला करते, लेकिन कुछ न होता। इनकी गोलियां बेकार जाती, शाही फौज के किसी आदमी को घायल न करती। दूसरी तरफ शाही फौज की गोलियां टूरमाओं को बुरी तरह घायल कर रही थीं। चुनांचे पहले ही हमले में मराठों के राजकुमार विश्वास राव के एक गोली लगी, वो घोड़े से गिरा और मर गया। लोग बताते हैं कि इससे मराठा सरदार भाऊ, जो बड़ा शक्तिशाली नौजवान था और जमकर लड़ रहा था, जब उसने ये दुर्घटना देखी तो कहा कि अब दक्कन लौटने का मुंह भी नहीं रह गया है। ये कहकर शाही फौज में घुस गया, यानी जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। होशियार मल्हार राव ने जब ये सब देखा तो 2-3 हजार सवार लेकर भाग निकला। बाकी तमाम मराठा लश्कर तबाह हो गया। जो सरदार इस लड़ाई में बच रहे, वो भिकमंगों की तरह नंगे सिर, नंगे पैर आवारा फिरते थे। भागने वाले सिपाहियों के हजारों घोड़े और लड़ाई के सामान शहर के इर्द गिर्द रहने वाले जमींदारों के हाथ लगे। इस कौम पर जो बुरा दिन पड़ा, उसे किस तरह लिखूं। हजारों बर्बाद सिपाही रोते हुए इस तरह रास्तों से गुजरते कि उन्हें देखकर रोना आता। गांव वाले चना भुना भुना कर एक एक मुट्ठी उन लोगों को बांटते और उनके हाल को देखते हुए अपनी हालत पर खुदा का शुक्र अदा करते। ऐसी कमर तोड़ देने वाली हार शायद ही किसी ने झेली हो। बहुत से भूखे मर गए, बहुत से ठंडी हवा में अकड़ गए। जिस फौज को इन लोगों ने किले में छोड़ दिया था, वो भी शाही फौज के डर से रातों रात भाग निकली। करोड़ों का सामान दुर्रानी सिपाहियों और पूर्वी सरदारों के हाथ लगा, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। रुपए पैसे के अलावा तोपखाना, हाथी, बैल, घोड़े और दूसरे जंगी सामान शुजाउद्दौला वगैरह ने हथिया लिए। दुर्रानी जो भिकमंगे थे, मालदार हो गए। हर देहाती को 100 ऊंट मिले और हर एक को एक गधे के बोझ के बराबर सामान मिला। गरज बड़ी दौलत हाथ आई, लोग फूले न समाते थे। बादशाह ऐसी बड़ी जीत के बाद, जो कि उसके पुरखों को नसीब नहीं हुई थी, बड़ी धूमधाम से शहर में आया और इधर उधर के तमाम सरदारों को हुक्म हुआ कि दरबार में आकर हाजिरी दें। राजा नागरमल के पास भी एक खत पहुंचा। राजा नागरमल ने यह सोचा कि अब शाह अब्दाली हिंदुस्तान का बादशाह हो गया है और इस सोना उगलने वाली धरती से वापस न जाएगा, इसलिए इससे हमें मेल रखना चाहिए। ये सोचकर वो दरबार में आए। नजीबुद्दौला ने उसका स्वागत किया और बादशाह की खिदमत में उसके वजीर शाह अली खां पहुंचे। ये मुलाकात बड़ी अच्छी हुई। बादशाह ने उन्हें अपनी मुहर दी और उपमंत्री मुकर्रर किया। चुनांचे राजा के द्वारा बहुत से बड़े बड़े उम्मीदवारों का काम बना।